हाँ, नमस्ते भाई लोग। सत श्री अकाल। और बताइएगा बेटा जी, कैसे हो? तो आपको दिखाई दे रहा है, आज हम प्रश्नावली 4.1 पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई। इसके बारे में छोटी सी जानकारी है वो पहले साझा कर देते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। हमारी चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। देखो जरा, आपको मैं बता देता हूँ। दो चरों वाले रैखिक समीकरण है आपके सामने। इसका मतलब क्या होता है? ये चैप्टर का नाम हमारा दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, तो नाम की मीनिंग पता होना चाहिए भाई। लिखा है इसने दो चरों वाले रैखिक समीकरण। देखो देखिए, दो चर आएंगे इसमें। मान लेते हैं दो चर, कोई से भी दो चर मान सकते हो। जैसे मान लेते हैं एक चर तो x मान लिया, दूसरा चर हो गया y। चर, चर किसे कहते हैं? चर वो संख्या होती है जिसका मान आपको पता नहीं होता है। एक तो बेटा आपके सामने आती है चर, और एक क्या होती है? अचर। चर, आप देखो चर को ऐसे पढ़ लो चल, और इसको आप अचल पढ़ लो। चल का मतलब जो चल सकती है, और अचल इसको एक तरह से हम ऐसे पढ़े, चल और अचल। इसे आप पढ़ोगे बेटा, बैंकिंग में पढ़ते हो आप, चल संपत्ति और अचल संपत्ति। चल संपत्ति का मतलब होता है बेटा जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं आपके पास चल संपत्ति भी है और अचल संपत्ति भी है। इसका मतलब होता है बेटा संपत्ति चल संपत्ति होती है और एक अचल संपत्ति होती है। इसको ऐसे समझो, चल संपत्ति किसे कहते हैं? जिसको आप एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। जैसे आपके पास, हाँ, कोई फोर व्हीलर है, कोई गाड़ी है, ये आपके पास संपत्ति है। इसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट कर सकते हो। आगे बात में, हाँ, घर का जो सामान है, लकड़ी है, फर्नीचर है, बेड है, अलमारी वगैरह, वो जो भी है वो क्या, कौन सी चल होती है? चल संपत्ति। अब जैसे मान लेते हैं अचल संपत्ति किसे कहते हैं? जो फिक्स है, भूमि है आपकी, जो जमीन जायदाद मकान वगैरह है, इसको आप एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते, जिसको चलाया नहीं जा सकता, मतलब वो फिक्स हो गया वहां पे। तो इसका मतलब है, चर का मतलब है इसका मान चेंज हो सकता है। जैसे मान लेते हैं बेटा एक्स है, एक्स का मान 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 3/2 भी आ सकता है, -4 भी, ऐसे कुछ भी मान आ सकता है एक्स का मान। लेकिन अचर, अचर किसे कहते हैं? जो कांस्टेंट है। बेटा 5 का मान 5 ही रहेगा भाई, 5 का मान 10 थोड़ी हो जाएगा। अब 11 का मान 11 ही रहेगा, ये फिक्स है 11। आगे बात में, इसका मान ज्ञात होता है बेटा। अचर राशि जिसका मान ज्ञात हो, चर राशि जिसका मान आपको ज्ञात नहीं हो, अज्ञात राशि होती है ये। चर राशि कौन सी होती है बेटा? अज्ञात राशि। अज्ञात राशि होती है और इसका मान आपको ज्ञात करना होता है। ठीक है भाई, समझ में आ गए? तो देखो देखिए बेटा, देखो, अब मैं आपको समझा रहा हूँ चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम क्या है? दो चर हैं, तो कौन से भी चर ले सकते हो। मैंने एक्स और वाई ले लिया। अब जेड और डब्लू कुछ भी ले सकते हो, ए और बी भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। दो चर है। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? चर की अधिकतम घात। यदि चर की क्या हो बेटा? चर की अधिकतम घात। अब बेटा अगर चर की अधिकतम घात अगर 2 हो जाए तो वो क्या हो जाता है? द्विघाती हो जाता है, द्विघाती समीकरण होता है। तो अगर 3 हो जाए तो वो त्रिघाती समीकरण कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे इसकी चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो, तो उसको हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। कोई भी चर है, ये चर है, इनकी अधिकतम घात ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है। एक का मतलब, जैसे मान लेते बेटा आपने x लिखा है, इसकी घात कितनी है बताओ? अरे कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। जैसे y है, तो y की घात कितनी है? 1 है। आगे होगी बात में। तो रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? जिसकी में चर की अधिकतम घात कितनी हो बेटा? 1 हो। आगे बात में सवाल पूछा जा सकता है, रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है बेटा? 1 होती है। ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप बता रहा हूं आपको। देखो,
दो चरों वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप होता है बेटा ax प्लस by, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब इसमें देखो दो चर दिखाई दे रहे हैं आपको, एक तो हो गया आपके सामने x और दूसरा हो गया आपके सामने y। अभी ABC क्या है, ये तो है बेटा अचर राशि, ये तो है ABC कौन सी राशि है यहाँ पे, अचर। लिख सकते हो आप ABC, ये अचर राशि है बेटा, अचर राशि, ठीक है। ABC यहाँ पे अचर राशि है। जैसे बेटा मैंने आपके सामने एक उदाहरण दिया है 5x 4y प्लस 5x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0। तो यहाँ पे आपको दो चर दिखाई दे रहे हैं x और y। ए क्या है, ए है बेटा x का गुणांक, x का मल्टीपल, b क्या है y का गुणांक, और c क्या है अचर पद जिसको आप कांस्टेंट बोलते हैं। वैसे अचर पद ये सारे अचर पद हैं a b c, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट होते हैं। 5 का मान 5 फिक्स है, 4 का मान 4 फिक्स है, 7 का मान 7 फिक्स है। अब यहाँ से x का मान कुछ भी आ सकता है, y का मान कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। देखो देखिए मैं आपके सामने एक नोटबुक की कीमत, आपके सामने एक आ रहा है, एक नोटबुक है उसकी कीमत, देखो हाँ भाई देखना इधर, एक नोटबुक है उसकी कीमत की बात कर रहा है, और एक आपके सामने कलम है इसकी कीमत की बात कर रहा है। देखो देखिए, तो आप बताओ, आपके पास मैं एक नोटबुक लेके आया, ठीक है, तो आप बता सकते हो कि वो कितने रुपए की लेके आया। मैं भाई एक एक नोटबुक लेके आया, तो आप बता सकते हो भाई कितने की लेके आया। जैसे मेरे पास ये नोटबुक है, बता सकते हो कि ये कितने रुपए की लेके आया मैं। हाँ, मेरे पास एक और पड़ी है, इससे बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है, तो आप बता सकते हो कि ये कितने रुपए की है। तो आपको इसका मान आपको पता नहीं है, ठीक है। तो एक तो चर राशि ये है जिसका मान हमें ज्ञात करना है। दूसरी चर राशि एक कलम है, एक कलम है, मैंने एक पेन लेके आया, देखो ये भी पेन हो सकता है। तो आप सोच रहे हो भाई 3 रुपये वाला, 5 रुपये वाला, 10 का, 50 का भी आता है भाई, 70 का भी आता है, 35 का भी आता है। तो आप बता सकते हो कि मैंने कौन सा पेन, देखो मेरे पास यहाँ पे पड़ा है, मैं आपको नहीं दिखा रहा, अगर दिखा दूंगा तो आप रेट बता दोगे। तो आपके पास में एक तो बुक है, एक तो नोटबुक है और एक क्या है, कलम है, ठीक है। तो इन दोनों की कीमत आपको पता नहीं है ना, तो मतलब ये चर राशि है। तो हम पहले तो मानेंगे बेटा, माना माना नोटबुक, नोटबुक की कीमत कितने रुपए मान लेते हैं बेटा, एक्स रुपए मान लेते हैं। कितने रुपए, एक्स रुपए। हाँ, अब देखो, अब मान लेते हैं कलम की कीमत। भाई कलम भी आपका होगा, कलम की कीमत मान लेते हैं बेटा वाई रुपये, वाई रुपये। देखो देखिए, अब जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करेंगे। इसने बोला है नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। तो नोटबुक की कीमत है, नोटबुक की कीमत कितनी है बेटा, एक्स है। ये बोला ना, नोटबुक की जो कीमत है वो जो कलम की जो कीमत है, ये बोला ना, नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत है ना, एक नोटबुक है ना, तो ये एक कलम मान लेते हैं यहाँ पे, एक कलम, यहाँ पे एक नोटबुक है ना, नोटबुक की कीमत नहीं, एक नोटबुक मानना पड़ेगा, ठीक है भाई। हाँ, एक भाई एक ही सामान लेके आया ना, इसलिए एक को एक नोटबुक मानना पड़ेगा और एक कलम मानना पड़ेगा। तो इसने बोला है नोटबुक की जो कीमत है जो कलम की कीमत की दो कलम की कीमत की दोगुनी है, इसकी दोगुनी है, तो इसको आप दोगुना करोगे, आगे की बात समझ में।
तो इसने बोला है बेटा जो नोटबुक की कीमत है कलम की कीमत की 2 गुनी है, तो कलम की कीमत का ही 2 गुना करोगे। देखो ये इसने बोला है ना, कलम की कीमत से 2 गुनी है। आगे बस में हाँ, तो इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रेखिक समीकरण लिखिए। अब आपको दो चरों वाला रेखिक समीकरण लिखना है। अभी तो आपने केवल कथन को पढ़ा है, इक्वेशन बनाइए, लेकिन ये इक्वेशन सही है, लेकिन आपको दो चरों वाला रेखिक समीकरण बनाना है तो आपको पता होना चाहिए दो चरों वाला रेखिक समीकरण कौन सा होता है। अभी मैंने बताया आपके सामने, ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस रूप में लिखना है, इस रूप में लिखना है। तो इसका मतलब आपने कुछ नोटिस किया क्या, बराबर के उधर कुछ भी नहीं छोड़ना है। बराबर के उधर क्या है, 0 है। अभी देखो बराबर के इधर है ये, पहले तो इसको उठा के इधर लेके आएंगे भाई। तो ये हो गया x, ये देखो आपके सामने है 2y है, इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो माइनस का। भाई बराबर के उधर प्लस में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, देखो ये x बराबर 2y तो है, दो को y से गुणा करोगे 2y। अब बराबर के उधर आपको 0 छोड़ना है, देखो उधर 0 आ रहा है ना, तो इसको उठा के इधर लेके आओ पहले तो। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। अब बताओ बराबर के उधर क्या रह गया, 0 रह गया ना भाई, ये प्लस का था, इसको उठा के इधर पटक दिया तो माइनस का हो गया। अब थोड़ा नोटिस करो आप, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे प्लस आता है और यहाँ पे भी। अब मुझे एक बात बताना, आपके सामने ये आया था, आपको प्लस लेके आना है, आपको देखो एक्स प्लस लेके आना है, लेकिन यहाँ पे तो क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो इस माइनस को क्या करोगे बेटा, ब्रैकेट में डाल दो आप, वापस इसको खोलोगे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वापस वही आ जाएगा। तो आपको प्लस लेके आना होता है तो माइनस को आप क्या कर दो, ब्रैकेट के अंदर डाल दो। ठीक है, देखो बराबर 0। और हो गया यहाँ तक, अरे यहाँ तक समझ में आया क्या बेटा, ये बराबर के उधर था, हमें बराबर के उधर 0 चाहिए। क्या चाहिए, 0 चाहिए। उसको देख के आप आंसर निकालो। तो पहले इसको बराबर के उधर बैठा है, इसको उठा के इधर लेके आ जाएंगे तो उधर कुछ भी नहीं बचा तो 0 बचा है ना भाई। तो ये प्लस का था, 2y प्लस का था, इधर आया तो माइनस का हो गया। अब हमें पता है x प्लस प्लस आता है समीकरण में, दो चर वाले रेखिक समीकरण में कहीं पे भी माइनस नहीं आता है। इसका मतलब माइनस को आपको गायब करना पड़ेगा। गायब करने का मतलब ये थोड़ी है बाबूजी का मंत्र फूक दोगे ये गायब हो जाएगा। इसका मतलब है इसको ब्रैकेट में डाल दो, माइनस को पकड़ के किस में डाल दो, ब्रैकेट में डाल दो। अब मुझे एक बात बताओ, आपको x मिल गया, देखो बी वाई भी मिल गया, देखो बी वाई भी मिल गया, x मिल गया, बी वाई मिल गया। अब आपके पास a नहीं है और न c है आपके पास। a क्या होता है, x का गुणांक। a क्या है, x का गुणांक। अरे बेटा इसके गुणे में कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। अरे किसी के गुणे में कुछ भी नहीं होता है तो कितना होता है बेटा, 1 ही तो होता है। प्लस तो ऐसे रहने दो, प्लस है सी, अचर पद तो कुछ है ही नहीं, तो आप प्लस में 0 लिख सकते हो, बराबर 0। बेटा प्लस में 0 लिख सकते हो, जैसे आपके सामने है बेटा, मैंने 5 5 लिखा है और 5 प्लस 0 लिखूँ तो 5 ही तो रहेगा। तो अचर पद था नहीं तो 0 लिख दिया, बस बात खत्म। तो अब आपने देखा है, देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये होगा, इसको दो दो चरों में आपको लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, इस रूप में लिखना है, क्योंकि दो चरों वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप ये होता है, इस रूप में लिखना था। ऐसे नहीं आप को यहाँ तक ही करके छोड़ दिया जाए। ठीक है भाई, इसको नोट कर लो आप। आगे देखो अगला सवाल, निम्नलिखित रेखिक समीकरणों को इसके, देखो वही बात है, आपके सामने समीकरण दे रखे हैं और इसको आपको दो चरों वाले रेखिक समीकरण के रूप में लिखना है और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी के मान भी बताने। देखो देखिए, मैं आपके सामने 4 सवाल हैं, पहले को उठा लेता हूं मैं। आपके सामने है बेटा 2x प्लस 3y बराबर 9.35 के ऊपर बार है बेटा। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, इस समीकरण को गौर करके देखो, बराबर के उधर हमें 0 रखना है, बराबर के उधर हमें कुछ भी नहीं रखना है। ठीक है, तो पहले तो इसको उठा के इधर लेके आए, ये जो आपके सामने है ये अचर संख्या है, इसको उठा के इधर लेके आएंगे पहले तो, 2x प्लस 3y, ये प्लस का है, इधर आएगा तो किस में आएगा बेटा, माइनस में। भाई माइनस में आएगा, बराबर में क्या हो गया, 0 बच गया। अब आप मुझे एक बात बताओ,
अब आपके सामने आ रहा है, देखो थोड़ा थोड़ा देखो आप, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होना चाहिए। देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होना चाहिए। अचर संख्या सब जगह आपको पता है, दो चरों वाले रेखिक समीकरण में सब जगह प्लस आता है, माइनस तो आता ही नहीं है। तो इस माइनस को गायब कर दो बस, और बात खत्म। इस माइनस को गायब करने के लिए बेटा यहाँ पे आपको प्लस लेके आना है, तो इस माइनस को आप ब्रैकेट में डाल दो। जाहिर सी बात है, क्योंकि ब्रैकेट को फिर से खोलोगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। देख सकते हो आप, ये हो गया बेटा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो गया ना। ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में हमने इसको जमा दिया। अब देखो ए, इसको आपको पूछा गया इसमें ए बी सी के मान बताओ, ए का मान बताओ, बी का मान बताओ और सी का मान बताओ। ए क्या होता है? ए होता है बेटा एक्स का गुणांक। देखो ए क्या है बेटा? एक्स का मल्टीपल। यहाँ पे एक्स का मल्टीपल कितना है? 2 ही तो है। बी क्या है? वाई का मल्टीपल। यहाँ पे वाई का मल्टीपल कितना है बेटा? 3। सी क्या होता है? अचर पद। तो ये अचर पद पूरा है, माइनस का 9.35 के ऊपर बार। रागी होगी बात समझ में आपको? पहले तो इसको दो चरों वाले रेखिक समीकरण में सिस्टमेटिक जमाना था, फिर आपको ए बी सी के मान बताने थे। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लो, मेरे को रफ करना पड़ेगा। कर दूं मैं रफ? हाँ, दूसरा सवाल लेते हैं भाई। दूसरा सवाल क्या कहता है? हाँ, थोड़ा देख सकते हो इसको, यहीं पे भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है दूसरे को। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? अब आपको पता है, देखो बराबर के उधर देखो इसमें 0 ही है, बराबर के उधर कोई 0 ही है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको पता है सब जगह प्लस आता है। इसमें देखो आप, देखो दो चरों वाले रेखिक समीकरण में सब जगह प्लस आता है, तो यहाँ पे माइनस आ रहा है। देखो ये दो प्राणी, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला प्राणी और एक ये वाला, ये दो माइनस आ रहे हैं। अगर इसकी जगह प्लस हो जाए तो वहाँ पे दो प्लस है, तो यहाँ पे भी दो प्लस हो जाएंगे ना। तो इस माइनस को पहले तो आपको गायब करना पड़ेगा। माइनस को गायब करने के लिए इसको ब्रैकेट में डाल दिया जाए। ब्रैकेट में डाल दें, कोई आपत्ति है क्या? इस माइनस को गायब कर दिया, ब्रैकेट के अंदर चले गया बेचारा। इस माइनस को भी हम गायब करेंगे तो ये भी कहाँ चले जाएगा बेटा? ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर चला गया। तो आपके सामने दो प्लस है, वहां पे भी देखो दो प्लस है। अब आपको क्या चाहिए बेटा? मुझे एक बात बताओ, अरे इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, एक्स का मल्टीपल हमें, आपको आप बताओ, हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 इसके रूप में भी तो जमाना है। देखो यहाँ पे ए क्या होता है? एक्स का मल्टीप्लाई। बेटा यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं है, तो कितना लिख सकते हो बेटा? 1 लिख सकते हो ना। अरे किसी के गुणे में कुछ भी नहीं होता है, जैसे आप 7 है, 7 के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, तो आप 7 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है ना इसमें। तो हो जाता है इसकी कभी कभी। देखो, हाँ, प्लस की जगह प्लस है। और यहाँ पे भी देख लो बेटा, वाई के मल्टीपल में कुछ भी नहीं है, तो आप 1 लिख सकते हो। वाई के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत है क्या? वाई को मैंने बाहर रख दिया। ठीक है भाई, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हो, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना। प्लस माइनस का 10 बराबर 0। अब देख सकते हो आप, ये हो गया बेटा ए एक्स, ये हो गया बेटा बी वाई और ये हो गया बेटा सी। ठीक है, तो अब आपको ए बी सी के मान बताने। ए का मान कितना है? ए होता है बेटा एक्स का गुणांक, एक्स का मल्टीपल कितना है? 1। बी बेटा वाई का गुणांक। अरे वाई के गुणे में पास में कौन बैठा है? ये बैठा है माइनस का 1/5। सी क्या होता है? अचर पद, जो सिंगल आदमी बिल्कुल अकेला, तो ये है बेटा माइनस का 10। ठीक है, नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। अब मुझे एक बात बताओ, तीसरा, तीसरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ,
माइनस का 2x प्लस का 3y बराबर 6। तो पहले वही काम करना है, बराबर के उधर कुछ भी नहीं छोड़ना है, जीरो रखना है। तो बराबर उधर जितने भी प्राणी बैठे हैं उठा उठा के इधर लेके आ जाओ, है ना। प्लस 3y, ये प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का। बराबर के उधर क्या बच गया, जीरो। भाई 6 को उठा के लेके आ गए, इधर प्लस का था माइनस में बच गया, उधर कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पे 6 तो इधर आ गया ना, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो जीरो बचा है। अब आपको पता है यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी क्या है, प्लस है। और यहाँ पे हमें अचर संख्या के आगे प्लस चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो माइनस है। तो इस माइनस को बदलना पड़ेगा, हाँ, इस माइनस को बदलना पड़ेगा। तो इस माइनस को हम बदलेंगे, तो माइनस को छिपाना पड़ेगा भाई। तो छिपाने के लिए इसको ब्रैकेट में डाल दो। आगे दो प्लस, देखो दो प्लस आ गए ना। हाँ, अब देखो इस रूप में जम गया ये, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। देखो बेटा, ये जरूरी नहीं आपको, ये तो हिंट दे रखा है भाई इस रूप में जमाओ। मेरा जैसा होगा वो सीधा बोलेगा इसको व्यापक समीकरण के रूप में लिखिए। जब अभी ये सवाल आया था ना, ऐसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। आगे बात में इसका मतलब इस रूप में लिखना है। तो इसकी जगह ये नहीं भी दे सकता है ये आपके सामने, तो इसकी जगह ये लिख सकता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। तो दो चरों वाला रैखिक रैखिक समीकरण का व्यापक रूप आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए बी सी के मान क्या आ जाएंगे, ए बी सी। देखो ए क्या है आपको पता है, ए है एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक कितना है बेटा, यहाँ पे माइनस का 2। बी क्या है, वाई का गुणांक। वाई का गुणांक कितना है बेटा, 3। सी क्या है, अचर पद। अचर संख्या कितनी है बेटा, माइनस का 6। अब आप नोट कर लो इसको, मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। नोट करने का मतलब है बेटा क्लास को रोक लिया करो या फिर स्क्रीन शॉट ले लिया करो भाई, मैं हटता हूँ ना तब। देखो देखिए चौथा सवाल क्या कह रहा है आपके सामने, ये बोल रहा आपके सामने x बराबर 3y। वही बात, हम तो वही जानते हैं, बराबर के उधर कुछ भी नहीं छोड़ना, सभी को खा जाओ। तो यह बराबर के उधर बैठा है ये प्राणी, तो इसको उठा के इधर लेके आएंगे पहले, तो सबसे पहले यही काम है। तो वो प्लस का है, इधर आएगा तो किसका होगा बेटा, माइनस का। उधर क्या बच जाएगा, बराबर में जीरो बच जाएगा भाई, बच जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पे तो इसमें तो कहीं पे प्लस माइनस आ ही नहीं रहा है, तो इस माइनस को छुपाना पड़ेगा। इस माइनस को छुपाने के लिए आप क्या कर दो, इसको ब्रैकेट में डाल दो, 3 के साथ ब्रैकेट में डाल दो, ये माइनस का 3 था। अब आपको पता है भाई अचर संख्या भी नहीं है इसमें, सी है क्या इसमें, अचर संख्या नहीं है ना, तो अचर संख्या आप जीरो ले लो बराबर, चलो बाद में ले लेते हैं अगले स्टेप में, बराबर जीरो। पहले तो सबसे पहले हमने माइनस को छुपाया, माइनस को कैसे छुपाएंगे, ब्रैकेट में पर्दा डाल दो इसके ऊपर। अब मुझे एक बात बताओ, माइनस का 3y। अब मुझे एक बात बताओ, आपको पता है दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, आपको पता है बेटा, ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। अब आपको पता है यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे b और y भी आ रहा है, और ये a और c नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है ना। अब देखो a क्या होता है, a है x का गुणांक। बेटा x के गुणे में कुछ भी नहीं है, तो कितना लिख सकते हो आप, 1 लिख सकते हो, प्लस प्लस माइनस का 3y। अब c नहीं आ रहा है, c कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो कितना होगा, जीरो लिख सकते हो। भाई c क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जीरो था बेचारा, इसलिए गायब हो गया। जीरो अगर एक होता तो होता, वो दिखाई देता आपको। तो अब देखो आप ए बी सी के मान लिख सकते हो, ए बी सी। ए क्या है बेटा, ए है एक्स का गुणांक। यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है, 1 है। यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है बेटा, 1 है, ठीक है। देखो देखिए, ए होता है बेटा एक्स का गुणांक जो कितना है, 1 है। बी है वाई का गुणांक, बी कितना है, वाई का गुणांक, वाई का गुणांक, वाई का गुणांक कितना है बेटा, माइनस का 3। सी क्या है, अचर पद, अचर पद कितना है बेटा, जीरो। कुछ भी नहीं है तो मतलब जीरो है, ठीक है। अब इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। भैया ये तो 4 की 4। हाँ पांचवा देखो, इतना प्यारा सवाल है भाई।
5y। तो इसको भी आपको इस रूप में लिखना है बेटा, इस रूप में लिखना आपको ax प्लस by, दो चरों वाले रेखीय समीकरण में लिखना है। ठीक है, तो पहले तो ये माइनस में है, उधर बराबर के उधर बैठा है, पहले तो बराबर के उधर हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो इसका मतलब इसको उठा के लेके आना पड़ेगा, ये माइनस का है तो इधर आएगा तो किस में हो गया बेटा, प्लस में हो गया। उधर क्या बच गया, फिर इसको उठा के लेके आ गए तो क्या बच गया, 0 बच गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब आपके सामने देखो ax है प्लस by है, ये तो है ax प्लस by। अब c अचर पद है ही नहीं, जब है ही नहीं तो इसका मतलब कितना लिख सकते हो बेटा, 0। अचर पद कुछ है ही नहीं तो आप 0 लिख सकते हो ना भाई। ठीक है, हाँ तो ये आप देख रहे हो, आप इसके रूप में जम गया ये ax प्लस by प्लस c बराबर 0, भाई जम गया। अब देख सकते हो यहाँ से ए बी सी के मान, ए बी सी। ए क्या होता है बेटा, x का गुणांक है, x का गुणांक, x के गुणे में कौन बैठा है, 2 बैठा है। b क्या होता है, y का गुणांक मतलब 5। और c क्या होता है, अचर पद, कितना है बेटा, 0 है। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। देखो अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है आपके सामने, सवाल क्या कह रहा है भाई, 3x प्लस 2 बराबर 0। अब मुझे एक बात बताना, कुछ दिखाई दे रहा इसमें, ax तो है, देखो ये ax है आपके सामने, x है ना, देखो ये वाला आप देख रहे हो, इसमें ax तो है और c अचर पद भी है, देखो अचर पद है, लेकिन ये y वाला पार्ट नहीं है। y वाला पार्ट कहाँ से लग गया बेटा, y कब गायब हो सकता है, आप थोड़ा दिमाग लगाओ। ये गायब नहीं आ रहा, इसमें गायब हो गया, नहीं दिखाई दे रहा ना। अरे क्यों गायब हो गया, क्योंकि बेटा इसका गुणांक बेटा कहीं ना कहीं 0 रहा होगा। भाई 0 को y से गुणा करोगे तो 0 ही तो आएगा, 0 ही तो है एकमात्र प्राणी जो सबको गायब कर देता है। हाँ, इसलिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, y वाला टर्म नहीं आ रहा है इसमें, y अचर संख्या नहीं आ रही है, इसलिए y चर संख्या नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि इसका मल्टीपल 0 रहा होगा। भाई किसी का मल्टीपल आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो x का मल्टीपल ही 2 था, यहाँ पे देखो x का मल्टीपल 3 है, यहाँ पे देखो x का मल्टीपल कितना है, 2 है। आगे बात में, तो ये y क्यों नहीं आ रहा, y क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि बेटा यहाँ पे y का मल्टीपल कितना रहा होगा बेटा, 0। 0 गुणा वाई लिख सकते हो ना, और प्लस 2 बराबर 0। अब देखो ये हो गया ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो आप ए बी सी के मान निकाल सकते हो, ए बी सी ये निकाल सकते हो ना। a का मान कितना है बेटा, 3। a क्या है, x का गुणांक, x के गुणे में कौन बैठा है, 3 ही तो बेटा। b कितना है बेटा, 0, b है 0। c क्या है, अचर पद, अचर पद देखो 2। आगे बात में आपको, अरे आगे क्या, तो रब कर दूं मैं इसको, अब देखो अगला सवाल। हाँ भाई 8वां सवाल देखो, क्या स्टाइल है, 7वां ही है क्या, ये स्टाइल तो भाई हमें पसंद नहीं आई, ये देख लेते हैं। हाँ ये है बेटा y माइनस 2 बराबर 0। अब आप देख रहे हो यहाँ पे, अब पिछली बार तो y गायब था, अब कौन गायब है, x। अब कौन गायब है बेटा, x गायब है। तो इसका मतलब आपके सामने ये समीकरण है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। पहले तो सबसे पहले वही काम करेंगे, हमें तो माइनस पसंद ही नहीं है, तो इस माइनस को छुपाएंगे पहले तो। आगे बात में, तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे y का मल्टीपल कुछ भी नहीं है तो कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। अब बेटा y के गुणे में कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये देखो by तो आ रहा है, देखो by तो आ रहा है, और प्लस c अचर संख्या भी आ रही है, देखो अचर संख्या बराबर 0। तो मतलब ये पार्ट आ रहा है आपके सामने, by भी आ रहा है और प्लस c आ रहा है, आ रहा है, ये आ रहा है। मतलब ये नहीं आ रहा, x नहीं आ रहा, ये x क्यों नहीं आ रहा बेटा, इसका मतलब है ये x इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि x का मल्टीपल कितना रहा होगा, 0 रहा होगा, इसलिए ये क्या हो गया, गायब हो गया।
तो इसको गायब हो गया तो वापस उठा के लेके आओ, इसको जगाओ थोड़ा। आगे बात में तो ये देखो इसके रूप में जम गया बेटा ए एक्स प्लस बी वाई, ओ ये जम गया ना बेटा, ये देखो। तो ये इसके रूप में जम गया, आप देख रहे हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, अब आप यहाँ से ए बी सी की मान निकाल सकते हो, ए बी और यहाँ पे हो गया सी। ए का मान कितना है, बी का मान कितना है, सी। ए क्या होता है बेटा, एक्स का गुणांक, यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है बेटा, 0 है। बी कितना होता है बेटा, वाई का गुणांक, वाई का गुणांक कितना है बेटा, 1 है। सी क्या होता है, अचर संख्या, अचर संख्या कितनी है बेटा, -2। सी है ना अचर संख्या, हो गया -2। ठीक है भाई, चलिए क्या आगे देखो, अगला सवाल देखो आप लोग। हाँ देखो, अब मुझे एक बात बताओ, आपके सामने है 8वां, 5 बराबर 2x। पहले तो हमें पता है बराबर के उधर कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। पहले तो इसको उठा के इधर लेके आ जाते हैं, वो प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ठीक है। अब आप देखो इसको थोड़ा गौर करके, इसको सामने रखा करो आप। तो आप अब आपको पता है x को आगे लिखना है और अचर संख्या को क्या करना है, पीछे लिखना है ना। इस x को आगे लिखना है और अचर संख्या को पीछे लिखना है। तो ये इसको आगे लिखूं तो कोई आपत्ति है क्या, 2x है, ये प्लस का 5 है बराबर 0 है। अब थोड़ा गौर करके देखो, यहाँ पे ए एक्स तो आ रहा है और सी भी आ रहा है, देखो ए एक्स और सी आ रहा है, लेकिन ये वाई वाला गायब है, इसमें वाई नहीं आ रहा है। दिखाई दे रहा ना आपको, वाई गायब हो गया। अरे बेटा ये वाई क्यों गायब हुआ होगा, क्योंकि बेटा इसका मल्टीपल, वाई का मल्टीपल कितना रहा होगा बेटा, 0 रहा होगा, तभी तो 0 को वाई से गुणा करोगे, वाई गायब हो गया। थोड़ा दिमाग लगाओ, क्यों गायब हुआ है, बेचारे के साथ क्या अन्याय हुआ इस वाई के साथ। तो बेटा ये हो गया बेटा ए एक्स, ये हो गया ए, और ये हो गया बी, और ये क्या हो गया बेटा सी। तो आपको ए बी सी के ही तो मान ज्ञात करने थे। ए का मान हो गया बेटा -2, बी का मान कितना हो गया बेटा 0, और सी का मान कितना हो गया बेटा 5। ठीक, चले आ गए, क्या बात है, हमारा तो सिर्फ पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी, टेक केयर, सी यू, बाय। और इन पे भी ध्यान दे लिया करो भाई। हाँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टेक केयर, सी यू, बाय।